और चलिए बात कर लेते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की, क्योंकि डॉक्टर की हड़ताल का 11वां दिन है जो लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पैरेलल ओपीडी लगाई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि मरीजों को परेशानी हो, इसलिए पैरेलल ओपीडी की पहल की गई है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कूलर में करंट आने से डॉक्टर की मौत हुई थी। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनकी हड़ताल लगातार जारी है। ये हड़ताल आज 11वां दिन है और प्रशासन हमारी बातें नहीं सुन रहा है। उनकी आंखों में पर्दा डला हुआ है, कानों में पर्दा है। तो हम नहीं चाहते मरीजों को कोई परेशानी हो। इसी को देखते हुए जैसा कि हमने कहा था, हमने एक पैरेलल ओपीडी, समांतर ओपीडी शुरू करी है, जिसमें जो भी मरीज आ रहे हैं हमें उपचार दे रहे हैं, जो भी उनकी ज़रूरत के लिए जाँचें हैं वो लिख रहे हैं, जिससे मरीजों को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और हॉस्टल में क्या सुधार अभी तक? हॉस्टल में अभी भी कोई सुधार नहीं है। अभी भी हमारा जो कल जो बड़ी में हमारा जो हॉस्टल है वहाँ पे करंट आया, जो कि हमने इनको लिखित में दिया। और इसके अलावा हमारे 2 दिन पहले छत गिरी है, गर्ल्स हॉस्टल में छत गिर रही है। 3 दिन पहले दिलशाद हॉस्टल में वापस वाटर कूलर में और दीवारों में करंट आया है। तो आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल अभी भी कोई सुधार नहीं है। बच्चे बहुत ही भयमुक्त हैं और काफ़ी बच्चे तो अब हॉस्टल छोड़ भी चुके हैं। और जो बच्चे रह रहे हैं वो पानी पीने के लिए भी बाहर से कैंपर मंगा रहे हैं। और सहयोगी संजय व्यास का रुख कर लेते हैं, इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। संजय, ये हमने बयान सुना अभी, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से बयान दिया गया। कह रहे हैं कि ये घटना सामने के आने के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया व्यवस्था में, अभी भी करंट आ रहा है और कह रहे हैं छत गिरने की घटना भी सामने आई है। इस पर क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन और इस हड़ताल को लेकर क्या अपडेट है? जी, मैं बता दूं आपको कि आज 11वां दिन हड़ताल का है और रेजिडेंट डॉक्टर जो उन्होंने पैरेलल ओपीडी भी चालू करी है, जिससे कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ उनको दवाई वगैरह लिखी जा सके और हो सके उतने उन बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को एक सहयोग दे सके। ये एक इन्होंने एक पहल करी है। इसी के तहत मैं बताऊं कि लगातार जिस तरह से हॉस्टल में घटना हो रही है, कभी किसी हॉस्टल के वाटर कूलर में 4थे फ्लोर पे करंट आ रहा है, कभी 6ठे फ्लोर पे करंट आ रहा है, दीवार में करंट आ रहा है, किसी के बाथरूम की छत गिर रही है। और कल ही बड़ी के किसी हॉस्टल के अंदर भी एक छत दीवार की गिरी तो उससे मलबा गिरा। तो इसके चलते इनका कहना है कि प्रशासन पहले पुख्ता इन सब हॉस्टलों की व्यवस्थाएं करे और जो अभी जो रेजिडेंट डॉक्टर है जहां रह रहे हैं वो भय में रह रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो जाए इसका कोई नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले जब ये छत गिरी थी उसी समय 5 से 7 सेकंड पहले ही उस बाथरूम के अंदर से जो रेजिडेंट डॉक्टर है वहां से निकले थे। तो इसके चलते इनका कहना है कि कम से कम इनका मेंटेनेंस प्रॉपर हो, करंट नहीं आवे। जो रेजिडेंट हैं वो यो नहीं है कि वो भी आम आदमी है और लोगों की सेवा करते हैं, तो उसके चलते उनकी जो व्यवस्था है उनको पूरा अच्छी तरह से देखा जाए और उनको जो व्यवस्थाएं जो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि वो उनको भय नहीं रहे कि वो वहां रहे तो ये कहीं करंट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो इससे वो मुक्त होना चाहते हैं। और इसी के चलते ये 11वां दिन है और डॉक्टर रवि शर्मा को जो कह सकते हैं कि उनको एक इंसाफ दिलाने के लिए लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय, तमाम डिटेल्स देने के लिए। धन्यवाद आपका।